संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ, आप महाराष्ट्र नहीं। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने दी जाती है, और हम भी देंगे संजय जी। 9 सितंबर को आ रही हूं मुंबई, किसी में हिम्मत है तो रोक ले। ये खुला चैलेंज अभिनेत्री कंगना रनौत ने शिवसेना को दिया था। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत को दिया था, हर उस शख्स को दिया था जिसने कंगना के पीओके वाले बयान को लेकर उन्हें मुंबई नहीं आने की सलाह दी थी। फिर चाहे वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ही क्यों न हो। अनिल देशमुख ने कहा था कि अगर वो असुरक्षित महसूस करती हैं तो उन्हें मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। शिवसेना के एक विधायक प्रदीप सरनाइक ने कंगना के बयान पर कथित रूप से उन्हें धमकाते हुए कहा था कि अगर वो मुंबई आती हैं तो यहाँ की महिलाएं उन्हें थप्पड़ मारे बिना नहीं छोड़ेंगी, जिस पर कंगना ने साफ कहा था कि मैं देख रही हूँ कि कई लोग मुझे मुंबई वापस न आने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए मैंने तय किया है कि 9 सितंबर को मुंबई आऊंगी। मैं मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचकर टाइम पोस्ट करूंगी, किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। और अपने कहे अनुसार जब 9 सितंबर को कंगना मंडी से मुंबई के लिए रवाना हुई तो उससे पहले उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को याद किया। कंगना ने ट्वीट किया, मैंने फिल्म के जरिए रानी लक्ष्मीबाई के साहस, शौर्य और बलिदान को जिया है। गलत के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाती रहूंगी। इस बीच कंगना ने मुंबई के लिए अपना प्यार जताते हुए 2 ट्वीट्स और किए। एक में लिखा, मैं 12 साल की उम्र में हिमाचल छोड़ चंडीगढ़ हॉस्टल गई, फिर दिल्ली में रही और 16 साल की थी जब मुंबई आई। कुछ दोस्तों ने कहा मुंबई वही रहता है जिसे मुंबा देवी चाहती है। हम सब मुंबा देवी के दर्शन करने गए, सब दोस्त वापस चले गए और मुंबा देवी ने मुझे अपने पास ही रख लिया। एक और ट्वीट में कंगना ने अपना मुंबई वाला घर दिखाया है। लिखा है, ये मुंबई में मेरा घर है। मैं मानती हूँ महाराष्ट्र ने मुझे सब कुछ दिया है, मगर मैंने भी महाराष्ट्र को अपनी भक्ति और प्रेम से एक बेटी की भेंट दी है, जो महाराष्ट्र शिवाजी महाराज की जन्मभूमि में स्त्री सम्मान और अस्मिता के लिए अपना खून भी दे सकती है। जय महाराष्ट्र। मुंबई रवाना होने से पहले उनका कोविड टेस्ट किया गया, जिसमें परिणाम नेगेटिव आया। कंगना को हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर कंगना अभी तक काफी मुखर रही है। अब बात यहां तक आ पहुंची है कि उनकी शिवसेना के नेताओं से जुबानी जंग चल रही है, खासकर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत से। आपको बता दें, कंगना को अब तक संजय राउत मेंटल पीस के अलावा हरामखोर तक कह चुके हैं, जिस पर बवाल तो खूब हुआ। उसके बाद जब संजय राउत ने हरामखोर कहने पर अपनी सफाई भी दी तो बड़ी बेढंगी दी, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो गए। संजय राउत ने कहा कि अगर कोई राजनीति करना चाहता है या फिर माहौल बनाना चाहता है तो किसी भी शब्द का कोई भी मतलब निकाला जा सकता है। हमारे महाराष्ट्र में जब भी बात करते हैं तो हरामखोर का मतलब नौटी या बेईमान बताते हैं। कंगना नौटी गर्ल है। मैंने देखा और पढ़ा है कि वो मजाक करती हैं। मैंने अपनी भाषा में उन्हें बेईमान कहा। आपको बता दें, दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग एंगल के तहत प्रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले कंगना ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए ट्वीट किया था। लिखा था कि वो मदद कर सकती हैं, बशर्ते उन्हें सुरक्षा दी जाए। कंगना ने रिया का ड्रग चैट सामने आने के बाद ट्वीट किया था, फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पॉपुलर ड्रग कोकीन है। ये लगभग हर हाउस पार्टी में इस्तेमाल होती है। ये बहुत महंगी है, लेकिन जब आप शुरुआत में किसी ऊंची हाउसेज में जाते हैं तो ये फ्री दी जाती है। MDMA के क्रिस्टल पानी में मिलाए जाते हैं और आपकी जानकारी के बिना आपको पिला दिए जाते हैं। अभी तक की लड़ाई कंगना अपने घर से लड़ रही थी, लेकिन अब कंगना वायु श्रेणी की सुरक्षा में मुंबई पहुंच रही है। उसके बाद उनकी शिवसेना से किस तरह की लड़ाइयां और होंगी, साथ ही शिवसेना नेता संजय राउत अपनी भाषा की मर्यादा में सुधार लाएंगे कि नहीं, वो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश
इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। और जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बात जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।